सबसे पहले क्वेश्चन कीजिए कि हमें क्या कर्म करना चाहिए। कर्म करने में तो तुम स्वतंत्र हो, लेकिन आज का कर्म कल का भाग्य बन जाता है। कर्म की कलम से अपने भाग्य के चित्र को बना सकते हो। आपके भाग्य का निर्माण कोई भगवान नहीं करता है, आपके भाग्य का निर्माण आपका कर्म करता है। आपने एक कहावत सुना होगा, तुरंत का दान महाकल्याण। ऐसा कभी कभी सुना होगा, नहीं सुना तो मैं सुना देता हूं, तुरंत का दान महाकल्याण। इसका क्या अर्थ होता है? किसी छोटे से गांव में एक पंडित जी रहते थे। पंडित जी की एक बेटी थी और बेटी की उम्र ज्यों-ज्यों बढ़ने लगी, पंडित जी की चिंता बढ़ने लगी, क्योंकि बेटी की शादी करने के लिए पैसे नहीं थे, गरीबी ज्यादा थी। गरीबी भी एक बहुत बड़ा दुख है, इसलिए निवेदन करूंगा, गरीब मत बनिए, सोच विचार कर काम कीजिए, मेहनत कीजिए, फिजूल खर्ची मत कीजिए, टाइम पास मत कीजिए, बुरी संगत में मत पड़िए, नशा व्यसन की आदत छोड़िए और सही डिसीजन लेकर के सही समय पर काम कीजिए, ताकि आपके घर में गरीबी न रह सके। और जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, इस फार्मूले का प्रयोग कीजिए। पति पत्नी झगड़ा मत कीजिए, तो आपके घर में गरीबी नहीं आएगी। मूर्खा यत्र न पूज्यन्ते धान्यम यत्र सुसंचितम दाम्पत्य कलहो नास्ति श्री स्वयं आगता। बड़ी मार्मिक। चाणक्य कहते हैं, जिसके घर में मूर्खों का सम्मान नहीं होता है, अन्न का अपमान नहीं होता है, और जिसके घर में पति पत्नी में झगड़ा नहीं होता है, उसके घर में लक्ष्मी चुपचाप आकर के बसेरा करती है, वहां कभी दरिद्र नहीं आता है। इसलिए सुमत से रहोगे तो आपके घर में संपत्ति की कमी नहीं रहेगी। कितने लोगों के घरों में देखा जाता है, पति पत्नी में 24 घंटे में 48 बार झिकाझोरी होती रहती है। कभी पति पत्नी को धक्का मार देता है, कभी पत्नी पति को धक्का मार देती है। वो धक्का मार परिवार है, धक्का परेड गाड़ी है, ढकेल ढकेल के स्टार्ट कर रहे हैं। पत्नी कठोर बोलती है पति को, और पति नाराज हो जाता, 2-3 दिन गायब ही रहता है। भदोही जिले से मेरे पास एक फोन आया, एक माता जी ने फोन किया, बोले हमारे पति जी कहीं भाग गए हैं नाराज होकर। तुमने कहा इंतजार करो, आ जाएंगे 2-3 दिन में। तो बोली 2-4 बार और भाग चुके। तो हमने कहा तुम्हारा पति भगोड़ा है, होशियार है। बोले जब डांटती हूं तभी भागते। तो हमने कहा कम डांटा करो। बोले पान तमाकू पुड़िया खाते हैं तो डांटना पड़ेगा ही। तो हमने कहा ज्यादा इंजेक्शन मत लगाओ। तो बोले अब उनकी भी आदत पड़ गई है भागने की, मेरी आदत पड़ गई डांटने की, फिर आएंगे तो फिर डांटूंगी। अभी डांट कर, फटकार कर, लड़कर और झगड़ कर, अगर आप अपनी पत्नी के कहने से पान पुड़िया तमाकू दारू नहीं छोड़ सकते हो, धिक्कार है तुमको। आपकी पत्नी ने आपके प्रेम के आकर्षण में पड़ करके अपने माता पिता, भाई बहन, सखी सहेली, गांव छोड़ करके आपके पास में आकर के वहीं बसेरा कर रही है, और आप उसके प्रेम में ये दारू नहीं छोड़ सकते हो, ये पुड़िया नहीं छोड़ सकते हो, बीड़ी सिगरेट नहीं छोड़ सकते हो। कहते हो बीड़ी नहीं छोड़ पाऊंगा, तुमको भले छोड़ दूंगा। बीड़ी के साथ शादी किया था कि पत्नी के साथ शादी किया था? इतना कैसे कायर हो गए, इतना कैसे कमजोर हो गए? ये नशा व्यसन में मत डूबिए, आलस्य को भी छोड़िए, उन आदतों को छोड़ दीजिए जिनके कारण आपके घर में कलह कलेश होता है। उस बातचीत को बंद कर दीजिए जिसके कारण आपस में झगड़े होते हैं। और ये भी याद रखना, उस स्वभाव को भी बदल दीजिए जिसके कारण घर में मनमुटाव बढ़ रहा है, और वो अपने सारे सिस्टम को चेंज कर डालिए जिसके कारण घर में गरीबी बढ़ती जा रही है। आपके घर में अमीरी होनी चाहिए। धनवान बनो, गुणवान बनो, महान बनो, चरित्रवान बनो, विद्वान बनो, बुद्धिमान बनो और विवेकवान बनो। आपकी जिंदगी में अच्छा मकान भी होना चाहिए, अच्छी गाड़ी भी होना चाहिए, और परिवार के लिए अच्छी व्यवस्था भी होना चाहिए। कितने लोगों को देखा जाता है, आलस्य के कारण उनके घर में गरीबी बढ़ती जा रही है, फिजूल खर्ची के कारण घर में गरीबी बढ़ती जा रही है, ज्यादा बातें करने के कारण घर कंगाल होता जा रहा है, घर सब डीह डेला होता चला जा रहा है।
विचार कीजिए, अच्छे ढंग से काम कीजिए, जीरो से हीरो बनने की कोशिश कीजिए। अगर बुद्धि विवेक से तुम काम करोगे तो ना तो तुम गरीब रहोगे, ना अपमान पाओगे, सब जगह तुम्हारा सम्मान होगा। याद रखना, एकता और सुमत में वह शक्ति होती है। मधुमक्खियों की सुमति और एकता हाथी को भी डरा देती है, और चींटियों की एकता और सुमति और परिश्रम बड़े से कीड़े को भी खींचकर अपने गड्ढे तक पहुंचा देती है। और जहां सुमत नहीं है, एक एक करके सबका अंत होता चला जाता है और घर की उन्नति रुक जाती है। तो मैं आपको बता रहा था, तुरंत का दान महाकल्याण। एक पंडित जी थे, बहुत गरीब थे, एक ही बेटी थी। बेटी की उम्र बढ़ रही थी, और बेटियां ऐसे बढ़ती हैं जैसे लौकी बढ़ती है। कितने लोग कहते हैं बेटियों की लंबाई बहुत बढ़ रही है, बहुत जल्दी जवान हो रही है। 4 बेटियां हैं, चारों बराबर हो गई, ये तो बहुत अच्छा है। यूरिया DAP पड़ रही, प्रोग्रेस कर रही, तो चारों एक साथ विवाह कीजिए। लफड़ा किस बात का? राजा जनक ने अपनी चारों बेटियों का विवाह, सीता, श्रुत, कीर्ति, मंडवी, उर्मिला, उनके भाई की बेटियां थीं, उनका सबका विवाह एक साथ रच दिया था। हमारे पूर्वज राजा जनक हमारे आपके बीच में आदर्श प्रस्तुत करके गए हैं कि आपकी बेटियां, अगर 4 बेटियां एक साथ जवान हो जाएं, तो चारों बेटियों की शादी एक साथ कीजिए, तो मेहमानों को भी 4 बार आना नहीं पड़ेगा, और 4 बार सबको खाना खिलाना नहीं पड़ेगा, और 4 बार ढोल बैंड बजाना नहीं पड़ेगा, और 4 बार पटाखा फोड़ना नहीं पड़ेगा, और 4 बार जनरेटर चलाना नहीं पड़ेगा, और 4 बार मंडप लगाना नहीं पड़ेगा, और 4 बार कुछ झंझट करना नहीं पड़ेगा। एक ही बार में सब फाइनल हो जाएगा। बड़ा सा मंच बनाइए, 4 सोफा डालिए बेटियों के लिए, 4 दामादों के लिए, और चारों दामाद के सिर पर मुकुट लगा दीजिए, और जयमाला विधि से प्रोग्राम कीजिए, और पंडित जी को बुला लीजिए। 4 पंडित बुलाइए, एक साथ मंत्र पढ़ें, चारों को दक्षिणा दे दीजिए, पंडित जी खुश हो जाए, और फटाफट चट्ट मंगनी पट्ट विवाह, और साथ में यदि हो सके तो विदाई भी कर दीजिए, और थोड़े दिन बाद फिर ले आइए। चारों का घर बस गया, तुम्हारी टेंशन खत्म हो गई, और तुम बार बार वही हर साल चकई की चकधुम मकई के लावा तिकड़ी तिकड़म बनाते रहोगे, तुम ज्यादा परेशान हो जाओगे। ये सब फटाफट करना चाहिए। हाँ, लेकिन समाज में ऐसे कम समझ के लोग हैं, कहना शुरू कर देते हैं, चारों लड़कियों का विवाह एक साथ इसलिए किया कि 4 बार मेहमानन के यहाँ खवावे न पड़े, इसलिए किया। अरे तुम चाहे जो भी बको, तुम्हारी बुद्धि नहीं है। और दिन में विवाह करना चाहिए, रात में नहीं। रात में बब्बड़ मचाने क्या काम? दिन में जनरेटर वनरेटर की ज़रूरत नहीं, लाइट की ज़रूरत नहीं, ढमढम मचाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं। दिन में कीजिए, 12 बजे से लेकर 3 बजे टाइम रखिए, बस दिन में निपट गया काम, सब दिख रहा है। दिन में खिलाओ, लोगों को पेट खराब नहीं होंगे। रात में लोग खाते हैं, पेट खराब करते हैं, डबल पैसा डॉक्टर को देते हैं, 3 दिन बीमार पड़े रहते हैं। और शादी का मतलब है सादा इंतजाम करो। आजकल कंपटीशन पर शादियों का इंतजाम हो रहा है। राजस्थान में एक हमारे भक्त मुस्लिम भाई थे, बड़े प्रेमी हमारे हैं, उन्हीं की हमें ठहरता हूँ जब जाता हूँ भवानी मंडी में। तो कह रहे थे बेटे का विवाह किया था तो पूरी भवानी मंडी को दुल्हन जैसे सजा दिया था, और उसके बाद दुल्हन जैसा भवानी मंडी शहर को सजाया। फिर घर में दुल्हन आ गई, और दूसरे साल जब मिले तो बोले कमरे में मिलूंगा अकेले, तो अकेले मिलो, तो रोने लगे, बोले ऐसा नरक बना दिया है घर में। तो हमने कहा भवानी मंडी भी दुल्हन और घर में भी दुल्हन, सब हो गया काम खत्म। बोले सब बोलचाल बंद है, सब मुंह फुलाए रहते। तो बोले आप थोड़ा बुला के ज्ञान दे दो, हम आपको मानते बहुत हैं। तो हमने ज्ञान समझाया, तो बड़ा बेटा तो समझ गया थोड़ा, बड़ी बहू समझ गई, लेकिन छोटे के अंदर ज़्यादा अहंकार था, कम समझ में आया। बाद को फोन आया कि आधा सुधार तो हुआ है पर आधी बीमारी बची है, दोबारा जब तक आओगे फिर बीमारी बढ़ सकती, थोड़ा जल्दी आइए।
बेटियों से निवेदन करूंगा, ससुराल जाना तो वहां पर तहलका कांड मत शुरू करना, हंगामा मत खड़ा करना, आतंकवादी बहू बनकर के मत जाना। वहां शांत प्रिय रहिए, गम खा लीजिए, सहनशीलता रखिए। ये मत सोचिए हमारे माता पिता बड़े दबंग हैं, बड़े तेजो तर्रार हैं। यहाँ माता पिता से काम चल जाता तो ससुराल आने की तुमको जरूरत नहीं थी। ससुराल में अपना सेटलमेंट करना सीखिए। साधु बनो तो आश्रम में अपना सेटलमेंट करो, गुरु के पास में करो, ताकि तुम्हारे माता पिता को भी खुशी हो। ससुराल में बेटी को सेट हो जाना चाहिए, और साधु बनो तो आश्रम में गुरु के दरबार में शिष्य को सेट हो जाना चाहिए, ताकि माता पिता निश्चिंत हो जाए। कितने लोग साधु बनते हैं, आश्रम में भी खटर पटर करते रहते हैं, माता पिता भी टेंशन में है कि घर छोड़ी साधु बना हुआ, साधुओं में लफड़ा बनाओ तो कुछ। और कितनी बेटियां ससुराल जाती हैं, ससुराल में खटपट शुरू। दुनिया में अगर गम नहीं खा सकोगे तो याद रखना दुनिया में कहीं सेट नहीं हो सकोगे। अगर गम खाना आ गया तो कांटों में भी गुजारा हो सकता है, और गम खाने को तपस्या बताया गया है।